नमस्कार। शिमला समझौता, इंदिरा गांधी, भारतीय प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तानी राष्ट्रपति। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता संपन्न हुआ। शिमला समझौता के दो हस्ताक्षरी भारतीय पीएम इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो थे। आलोचकों का इस बारे में एक मत है कि शिमला समझौता कारगर नहीं हो पाया और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध किया जाना इसकी मुख्य वजह है। इंडस वाटर ट्रीटी, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल के आपसी लेन-देन के बारे में बात हुई। 22 अप्रैल 2024 को पहलगाम आतंकी हमला होने से भारत द्वारा सिंधु नदी समझौता निलंबित कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता निलंबित कर दिया। भारत के लिए शिमला समझौता के द्वारा सबसे प्रमुख हासिल उपलब्धियों में कश्मीर के प्रश्न को आपसी बातचीत से सुलझाने का निर्णय लिया जाना रहा है। एक अन्य बात इस बारे में कि समझौते के समय वास्तविक नियंत्रण रेखा को सही माना जाना भारत द्वारा हासिल की गई भूमि से बेदखल होने पर वास्तविक तौर पर यह समझौता भारत के लिए संपूर्ण रूप से लाभदायक नहीं हो पाया। युद्ध ताश्कंद समझौते में भी कश्मीर के मामले को आपसी बातचीत के आधार पर तय करने की सहमति बनी थी। हालांकि ऐसा सोवियत रूस के शामिल होने से हो पाना संभव लगा। शिमला समझौता में ऐसी कोई बात नहीं दिखी क्योंकि कश्मीर समस्या को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के प्रत्यक्ष तौर पर भारत पाकिस्तान आपसी सहमति से सुलझाने को राजी दिखे। भारत पाकिस्तान के बीच इस प्रकार की संधि का होना हमें पंचशील समझौता की याद दिलाता है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुई लड़ाई के बाद किया गया था। इसमें पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई थी। यह समझौता करने के लिए पाकिस्तान तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अपने पुत्री बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पधारे। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों वर्ष तक युद्ध करने की कस्में खाई थी। 28 जून से 1 जुलाई तक दोनों पक्षों में कई दौर की वार्ता हुई, परंतु इस समझौते पर नहीं पहुंच सके। इसके लिए पाकिस्तान की हठधर्मी ही मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। तभी अचानक 2 जुलाई को लंच से पहले ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जबकि भुट्टो को उसी दिन वापस जाने थे। इस समझौते पर पाकिस्तान की ओर से भुट्टो, भारत की ओर से इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया। यह समझना ठीक नहीं है कि समझौता करने के लिए भारत के ऊपर किसी बड़ी विदेशी ताकत का दबाव था। अपना सब कुछ लेकर पाकिस्तान ने एक थोड़ा सा आश्वासन भारत को दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित जितने भी विवाद हैं उनका समाधान आपसी बातचीत से किया जाएगा और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। लेकिन इस अकेले आश्वासन का भी पाकिस्तान ने सैकड़ों उल्लंघन किया है और कश्मीर विवाद को निर्लजता के साथ अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। वास्तव में उसके लिए किसी समझौते का मूल्य इतना भी नहीं जितना उस कागज का है जिस पर वह समझौता लिखा गया है। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच यह भी तय हुआ था कि 17 दिसंबर 1971 अर्थात पाकिस्तानी सेनाओं के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनाएं जिस स्थिति में थी उस रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाएगा और कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने या उसका उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान पर इस वचन पर भी टिका नहीं रहा। सब जानते हैं कि 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर घुसपैठ की और इस कारण भारत को कारगिल में युद्ध लड़ना पड़ा। आपको इस बारे में लगता है कि भविष्य में स्थिति परिवर्तन से नया कुछ होने वाला है? वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।